हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूं 11th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रो ने क्या किया था बेटा, ये 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से एक लॉ है। तो एवोगैड्रो ने ये बता दिया था कि अगर हम टू गैसेस हैं आपके पास, उन दोनों गैसों को आप क्या कर रहे हो, आपस में मिला रहे हो, यानी कि उनको कंबाइन कर रहे हो और टेम्परेचर एंड प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा है, और अगर आप वॉल्यूम भी कांस्टेंट रख दें यानी वॉल्यूम भी सेम है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। कि आपके पास फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं बेटा कि इफ वी हैव टू गैसेस जिनके वॉल्यूम बेटा V1 इजिकल्स टू V2 है, मींस कि अगर उनका वॉल्यूम V1 इजिकल्स टू V2 है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स N1 इजिकल्स टू N2, मींस कि अगर वॉल्यूम उनका सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोला था बेटा एवोगैड्रो ने? यही बोला था कि अगर दो गैसें हैं उनको आप कंबाइन कर रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर और वॉल्यूम उनका सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। जैसे कि आप यहां पर बात करेंगे H2 प्लस O2, तो मैं यहां पर 2H2 प्लस O2 ले रहा हूं तो 2H2O बन गया है। तो मींस कि आप अगर क्या देख रहे हैं बेटा कि इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है, कि देखो यहां पर 2H2 यानी कि यहां पर इसके 2H2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे थे, 2H2 का वॉल्यूम में ये कंबाइन हो रहा था तो 2H2 ही वाटर बन रहा है। यानी कि क्या होगा कि अगर उनका वॉल्यूम आप सेम रखोगे तो उनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही होंगे। ये अपने को बताया था एवोगैड्रो ने। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू सो मच।